हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आपसे अपने बुटीक का एक और डिज़ाइन शेयर करती हूँ। आज सुबह जब मैं आंगन में बैठी हुई थी तो इतने सारे बटरफ्लाई थे कि उसको देख के मेरे को मन किया कि ये बटरफ्लाई मैं भी तो डिज़ाइन कर सकती हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैंने आज अपने ब्लाउज़ का थीम बटरफ्लाई रखा है। इसके लिए अस्तर की फैब्रिक में मैंने 2 स्क्वायर शेप बना के रेडी कर लिया है और सेम वैसे ही 2 सर्कल भी बना के मैंने रेडी कर लिया है। ये कटिंग हमें अस्तर पे ही करनी है। अब अस्तर के स्क्वायर को इस तरह से मेन फैब्रिक पे लगाते हुए इस पे पिन अटैच कर लेंगे। उसके बाद इसे भी कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से जो सर्कल हमने बनाया काटा हुआ है अस्तर पे, उसे भी मेन फैब्रिक पे बिठाते हुए कट कर लेंगे। और मेज़रमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम मेज़रमेंट में ही बनाएं, आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी मेज़रमेंट में बना सकते हैं। बस इतनी बात याद रहे कि दोनों स्क्वायर जो है सेम मेज़रमेंट में होना चाहिए और दोनों सर्कल जो है वो सेम मेज़रमेंट में होना चाहिए। ये दोनों मैं दोनों स्लीव्स के लिए बना रही हूँ, बैक पार्ट के लिए मैं बाद में कटिंग करूँगी। इस तरह से मेन फैब्रिक के सीधे साइड पे अस्तर को रखते हुए उसमें पिन अटैच कर लेंगे। सर्कल पे भी और स्क्वायर पे भी इस तरह से पिन अटैच कर लेंगे। उसके बाद इसके किनारे पे इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे याद रहे कि पूरे किनारे पे स्टिच नहीं लगानी है, 1 या फिर 1.5 इंच का स्पेस हम लोग को खुला छोड़ना है ताकि हम लोग इसे आगे पलट सकें। इस तरह से सर्कल पे सिलाई लगा के मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब सेम इसी तरह से स्क्वायर शेप पे भी सिलाई लगा लेंगे। स्क्वायर शेप के 3 साइड पे हम सिलाई लगाएंगे और एक साइड जो है वो हम ऊपर रखेंगे ताकि वहाँ से हम इसे पलट सकें। अब इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि इसका शेप प्रॉपर आ सके। इसी तरह स्क्वायर्स के चारों कॉर्नर पे कट लगा लेंगे। इस तरह से कॉर्नर कॉर्नर पे कट लगाना है। अब इसे पलट लेंगे। इसे पलटने के लिए आप इस तरह से किसी नुकीली चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। देखिए कितना आसान है इसे पलटना। इसके ऊपर साइड के फैब्रिक को अंदर की तरफ दबाते हुए पूरे सर्कल पे किनारे पे इस तरह से स्टिच लगा लेंगे और सेम इसी तरह से स्क्वायर शेप के पूरे किनारे पे स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से दोनों पे स्टिच लगा के मैंने तैयार कर लिया है। अब आप देख सकते हैं सर्कल को नीचे रखेंगे, स्क्वायर को उसके सेंटर के ऊपर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे याद रहे कि स्क्वायर जो है वो सर्कल के सेंटर के नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके सेंटर पे ही रहना चाहिए। पिन लगा लिया है इस तरह से। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब पिन को निकाल लेंगे और इस तरह से धागे को घुमाते हुए इसे अच्छे से बांध लेंगे।
इसके बाद इसके सारे पार्ट्स को इस तरह से खींचते हुए इक्वल कर लेंगे ताकि दोनों साइड का शेप जो है वो बराबर रहे। मैंने यहाँ पे गोल्डन की डोरी ली हुई है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी डोरी ले सकते हैं। उसे इस तरह से बीच में सिर्फ एक डिज़ाइन देने के लिए बांध लेंगे। इस तरह से मैंने सिर्फ 2 ही गांठ लगाए हैं। 2 गांठ लगा के एक्स्ट्रा डोरी जो है उसे मैं कट कर लूँगी। अब इसे इसके स्लीव्स पे लगा लेंगे। पहले स्लीव्स को इस तरह से इक्वल करेंगे, उसके बाद या इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे और उसे चॉक से मार्क कर लेंगे। अब जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे बटरफ्लाई को इस तरह से प्लेस करते हुए सुई धागे की हेल्प से उसे वहीं पे अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरह से मैं बैक पे भी एक बटरफ्लाई लगा लूँगी, जिसके लिए मैंने अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है। इसे मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने स्क्वायर और सर्कल दोनों जो है वो एक साथ कट किए हैं। तो इस तरह से मैं 5 इंच का मेजरमेंट ले रही हूँ। चारों तरफ स्क्वायर शेप बना के इसे कट कर लेंगे। अब इस तरह से दोनों पार्ट अलग कर लेंगे और एक पार्ट को इस तरह से सेंटर निकालते हुए मेजरिंग टेप की हेल्प से सर्कुलर काट लेंगे। देखिए सर्कल का वो ये दे दिया है, शेप दे दिया है मैंने। इस तरह से इसे कट इन कर लेंगे और इसके जो भी कॉर्नर में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी इस तरह से काटते हुए पूरी तरह से सर्कल फॉर्म में ला लेंगे। इसको मेन फैब्रिक पे इस तरह से पिन अटैच करते हुए मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से स्क्वायर शेप की भी कटिंग मेन फैब्रिक पे इसी तरह से कर देंगे। अब जैसे हमने स्लीव्स के बटरफ्लाई रेडी किए स्टिच करके, सेम उसी तरह से इस बटरफ्लाई को भी स्टिच करके रेडी कर लेंगे। ब्लाउज़ के स्लीव्स में मैंने बटरफ्लाई पहले से अटैच कर लिया है। अब बैक साइड पे बटरफ्लाई अटैच करते हैं। इस तरह से दोनों टक्स पॉइंट का सेंटर ले लूँगी मैं। दोनों टक्स पॉइंट का सेंटर यहाँ पे आ रहा है। अब सेम इसी तरह से ऊपर की जो लेंथ है उसका सेंटर ले लूँगी। मेजरिंग टेप को इस तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर ले लेंगे। ये मिल गया मुझे सेंटर। अब से यहीं पे बटरफ्लाई को इस तरह से प्लेस करते हुए सुई धागे की हेल्प से उसे अटैच कर लेना है। इस तरह से मेरा ब्लाउज़ डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो और आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको इसी तरह की ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।